अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की क्लास में हम लोग बूलियन प्रोपोजिशंस को समझेंगे और साथ के साथ हम कंपाउंड प्रोपोजिशन का भी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बूलियन प्रोपोजिशन हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट या ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है जो कि या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो। यहाँ मैंने एक मिसाल दी हुई है कि आपके पास कोई एक सेंटेंस है, कोई भी जुमला हो सकता है, अगर इन केस उसका जवाब ट्रू या फॉल्स में, या आप कह सकते हैं यस और नो की शक्ल में अगर हम उसका जवाब दे सकते होंगे, तब हम कहेंगे ऐसे सेंटेंस, ऐसी स्टेटमेंट को बूलियन प्रोपोजिशन। क्योंकि हमारा जो बूलियन अलजेब्रा है वो बेस ही करता है ट्रू और फॉल्स पर, तो इसके अंदर हम लोग आंसर भी उसी तरह ही करेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है अ बूलियन प्रोपोजिशन इज अ सेंटेंस दैट कैन बी ट्रू और फॉल्स। ऐसा सेंटेंस जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, उसको बूलियन प्रोपोजिशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आर यू स्टूडेंट, ये एक स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस है। क्या आप इसका जवाब ट्रू या फॉल्स या यस और नो में दे सकते हैं? तो आर यू स्टूडेंट, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आप एक तालिबे इल्म हैं, तो आप कहेंगे, अगर आप तालिबे इल्म होंगे तो आप कहेंगे जी मैं एक तालिबे इल्म हूँ, अगर नहीं तो आप कहेंगे नहीं। तो इसका जवाब यानी कि पता लगा कि यस और नो में दिया जा सकता है। दूसरे लफ्जों में इसको हम ट्रू और फॉल्स की शक्ल में दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ आगे भी लिख दिया इसको। दूसरी एग्जांपल इसकी ये है कि व्हाट इज योर एड्रेस। अब इस स्टेटमेंट को देखें कि अगर कोई आपसे पूछे कि भाई आपका एड्रेस क्या है, आपका पता क्या है, तो क्या ये बूलियन प्रोपोजिशन होगी? मतलब कि आप इसको हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। कोई आपसे पूछे कि भाई आपका एड्रेस क्या है, तो मैं कहूँगा हाँ, तो ये कोई जवाब थोड़ी हुआ। तो पता चला कि ऐसी सेंटेंस, ऐसी स्टेटमेंट जिसका जवाब हम लोग ट्रू या फॉल्स की शक्ल में ना दे सकते हों, तो ऐसी स्टेटमेंट जो है वो बूलियन प्रोपोजिशन नहीं होती। ठीक है जी, बस यही थी बूलियन प्रोपोजिशन। अब आ जाते हैं हम लोग कंपाउंड प्रोपोजिशन की तरफ। कंपाउंड प्रोपोजिशन कुछ भी नहीं है, जो हमने बूलियन प्रोपोजिशन पढ़ी ना, वो थी एक स्टेटमेंट। अगर हम दो या दो से जाहिद स्टेटमेंट्स को जो बूलियन प्रोपोजिशन होंगी उनको मिला दें, तो ऐसी जो प्रोपोजिशन होगी उसको कंपाउंड प्रोपोजिशन बोला जाता है। So compound proposition is a type of Boolean proposition that consists of two or more proposition। ऐसी Boolean proposition जो कि दो या दो से ज़ायद proposition पर मुश्तमिल हो। तो याद रखना यहाँ पर, तो सबसे पहले उसका Boolean proposition होना लाजमी है। अगर वो Boolean proposition नहीं है तब तो वो कंपाउंड में आएगी ही नहीं। जो भी प्रोपोजिशन आप लोग कंपाउंड प्रोपोजिशन में डालेंगे उसका सबसे पहले बूलियन प्रोपोजिशन होना लाजमी है। नेक्स्ट कहता है कि द लॉजिकल ऑपरेटर एंड और आर यूज्ड टू मेक कंपाउंड प्रोपोजिशन। कहता है कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाने के लिए हमें एंड और नॉट की, जो कि एक लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है। मिसाल देता है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल पी एक स्टेटमेंट है, टुडे इज़ मंडे। सबसे पहले तो देखें कि ये बूलियन प्रोपोजिशन है या नहीं। टुडे इज़ मंडे, आप इसका जवाब हाँ और ना में दे सकते हैं। अगर तो आज मंडे है, यस, जैसे कि रिकॉर्डिंग के वक्त भी ये मंडे का ही दिन है, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ जी ये मंडे का दिन है, टुडे इज़ मंडे, तो ये ट्रू हो जाएगी। और दूसरा मैंने यहाँ लिखी है स्टेटमेंट आई एम एट स्कूल, तो अगर मैं स्कूल में हूँगा तो मैं कहूँगा यस आई एम एट स्कूल। यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स ऐसी मैंने यहाँ चुनी है जिनका जवाब आप हाँ या ना की शक्ल में दे सकते हैं। और ये ऑब्वियस सी बात है कि जो भी कंपाउंड प्रोपोजिशन होगी वो हमेशा पहले से ही बूलियन प्रोपोजिशन होगी, आपको इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो अब इसको हम ना, ये दो प्रोपोजिशन अलग-अलग है, अब इसको हमने बनाना है कंपाउंड। तो इसको किस तरह से हम लोग कंपाउंड बनाएंगे? हम लोग क्या करेंगे, जो एंड या और है, इन दोनों में से कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर इनके दरमियान पुट कर देंगे, बस, और कुछ भी नहीं है। दोनों स्टेटमेंट हमारे पास कंपाउंड हो जाएंगी। तो यहाँ नीचे मैंने इकट्ठा करके लिख दिया पी एंड क्यू, यानी कि जो इनकी लेफ्ट साइड थी सबसे पहले तो मैंने उनको इकट्ठा करके लिख दिया विद लॉजिकल ऑपरेटर, और उसके बाद मैंने इन दोनों की जो स्टेटमेंट थी, सेंटेंस थे, उनको भी इकट्ठा करके लिख दिया विद लॉजिकल ऑपरेटर। तो मैंने यहाँ पर लिखा है टुडे इज मंडे एंड आई एम एट स्कूल। तो अगर तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा वो होगा ट्रू। अगर ये फॉल्स होंगी तो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा फॉल्स। बिल्कुल जहां मैंने एंड लिखा है ना, इसको आप चेंज करके और से भी रिप्लेस कर सकते हैं एग्जांपल में, क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा ना कि लॉजिकल ऑपरेटर एंड भी हो सकता है और भी हो सकता है। तो बस यही हमारे पास दो छोटी छोटी डेफिनेशंस थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखेंगे, और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।